मैं कल भी यही बात की थी और आज सभी पार्टी के लोग मिलके फिर एक बार हमने पेगासस इश्यू उठाया और फार्मर्स का भी उठाया। तो चर्चा के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है और हम ये चाहते हैं कि चर्चा हो और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में वहाँ पर उसको इंक्वायरी हो जाए और जो कुछ भी है वो बाहर निकलेगा। ये एक हमारा मुद्दा है। और दूसरा, जब अभी सभी विदेश में, जब फ्रांस में इसकी इंक्वायरी चल रही, खुद इजराइल में चल रही है, हाँ, हंगेरी में, जर्मनी में, सब जगह इसकी इंक्वायरी। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्यों इस चीज़ को छिपाना चाहती है। आप ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, आप ये कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं है तो छुपा रहे क्यों? जैसा दूसरे देशों में इंक्वायरी हो रही, आप उसी ढंग से करना चाहिए। और हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें भी बगैर परमिशन से कोई करता नहीं। कोई देश वाला यहाँ आकर जासूसी करना, वो करना, तो परमिशन तो लेना पड़ेगा। कौन परमिशन लिए, कौन परमिशन दिए? तो ये चीज़ है, ये गवर्नमेंट खुद परमिशन दी है, ये गवर्नमेंट खुद जासूसी कर रही, वो भी बड़े बड़े संस्थाओं की, आर्मी की, जजेस की, पत्रकारों की, अपोजिशन लीडरों की, सबका। तो ऐसा दुनिया में मैं समझता हूँ कोई भी डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी तत्वों के ऊपर चलती है वो तो नहीं करेंगी। यहाँ तो डिक्टेटरशिप है। और वो मोदी जी किसी भी डेमोक्रेटिक इश्यूज़ को या डेमोक्रेटिक तरीके से इश्यू को सुलझाने के लिए वो तैयार नहीं है। हम बातचीत करने के लिए भी तैयार है। हमने कोशिश ये कर रही है की है कि सभी पार्टी के नेताओं को लेकर आप एक माहौल बनाइए, हम मिल के बात करेंगे। चूंकि वहाँ पर वो खुद ही कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत के लिए हम सभी को मिले हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये सत्य से दूर है। हमारा कहना यही है, सब पार्टियों को बुलाइए, मिल के बात करेंगे और इसमें से अगर कोई बाहर सुझाव निकलता है तो वो मिल के करेंगे। Government should come out as a solution how this discussion can be held. Without the discussion on this issue, we won't allow any other business to run, because it is the right of the members to discuss, and we are exercising this right under the rules of the Rajya Sabha. If this issue cannot be discussed on the floor of the house, then where it will be discussed? On the streets, in the coffee shop? Never happened in India. What happened? What happened during 2G? This government, which was in the opposition at that point of time, they washed out one winter session in 2010 demanding JPC for 2G. Now, why they are shying away? We are not asking for any JPC. We are asking for a discussion only and an investigation, at a high-level investigation under the monitoring of the Honorable Supreme Court. Why is the wrong in it? This is our question. This is the feeling of the opposition. Samaj legislates laws, but also debates to resolve very serious and important issues. During this monsoon session, the government has planned to bring before the House to be passed 31 bills. And from the opposition, we have brought some issues, among which very important are the Pegasus issue and the farmers issue. Whereas the government is not relenting to have even a discussion on the floor of the House. Only if a discussion is allowed and if it is debated, we can put forth our views and it would be recorded in the proceedings of the Parliament and we can arrive at a solution. Why the government is not agreeing to it is a very big question. And most of all, nowadays, in the House, whatever happens, only the treasury benches are shown on TVs and all the opposition benches are blackout. So also the mics are switched off. Even the leader of opposition is not allowed to speak, and even if he is allowed to speak, his mic is also switched off. This is totally against the parliamentary democracy, which is a very unique specialty of our nation. So in this, एक लेजिस्लेशन, एक डेलिबरेशन, ये साहब लोग डेलिबरेशन के लिए तैयार नहीं है
और लेजिस्लेशन में भी माई वे और हाई वे। तो डेलिबरेशन के लिए अगर आप तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं एक मिनिस्टर साहब आके स्टेटमेंट दिया उन्होंने, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका खुद का ही नाम था उसमें। अब ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, होम मिनिस्टर साहब आए, प्रधानमंत्री जी आए, चर्चा हो, और उस चर्चा के बाद, विशद चर्चा के बाद, क्योंकि पेगासस महज एक न्यूज आइटम नहीं है जो चौथे कॉलम में डाल दें। ये ऐसे लोगों को की स्नूपिंग हो रही थी जो इस देश के महत्वपूर्ण ओहदों पर है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है। किसे पता कि किस स्केल पे ये जासूसी हो रही थी, किसने पैसे दिए, किसने उपकरण खरीदा, कौन ऑथराइज कर रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न। हमारे किसानों ने 8 महीने निकाल दिए एंड द गवर्नमेंट इज ब्रेजनली इनसेंसिटिव। आप क्या चाहते हैं कि संसद को बेजान इमारत में तब्दील कर दें, और आप चाहते हैं कि हम उस पर सिग्नेचर कर दें? नहीं। परसों 3 दिन पहले माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि मिनिस्टर शुड रीच आउट टू अपोजिशन मेंबर्स। एक व्यक्ति नहीं आए, और जो आए तो प्लेट में वो चीजें जो वो देखना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी ही होता है, आपको ये समझना होगा। म्यूचुअल होता है, मोनोलॉग नहीं, डायलॉग चाहिए। और विशद चर्चा के बाद लोग जो सलाह दें उसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक प्रोब हो। द मैसेज शुड गो loud and clear that we are not comfortable in the company of nations like Rwanda. But one thing is very clear. The blame of the deadlock in parliament lies squarely at the door of the government. Government is not interested in a meaningful discussion and debate. This government does not believe in its accountability to the people of India through the parliament. This government has functioned in a manner which has lowered the prestige of Indian parliament and Indian democracy. What the opposition has demanded is fair, correct, within the ambit of rules and established parliament practice and conventions. When collectively the opposition gives a notice, that matter has to be discussed. Parliament is not convened only for the legislative agenda of the government. Parliament is meant to raise issues of national importance, issues of public importance, issues which concern the citizens of India. That's what we are doing. Government is wrong. They are misleading the country by saying that they are willing to talk to the opposition. Talk in what manner? They have to accept our demand for a discussion and a Supreme Court monitored probe. We are doing our duty to prevent this government to convert our Ganatantra, our democracy, into a surveillance state, into a police state. There are other issues which opposition has a duty and a right to raise, be it the farmers' issues, price rise, the state of the economy, and the rising unemployment. Government does not want to give any answers.